सवाबी में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी, नदी नालों में तोग़यानी, मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। तमाम मेन रोड्स और राब्ता सड़कें सैलाबी पानी में डूब गई हैं। सवाबी में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश के बाद सूरत हाल ये है कि नदी नालों में तोग़यानी आ गई है। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। हर जगह पानी ही पानी घरों और दुकानों में भी दाखिल हो गया। तमाम मेन रोड्स और राब्ता सड़कें सैलाबी पानी में डूब गईं। सवाबी में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। नदी नालों में तोग़यानी, मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। पानी घरों और दुकानों में भी दाखिल हो गया। तमाम मेन रोड्स और राब्ता सड़कें सैलाबी पानी में डूब गईं। पाक बहरिया का सैलाब से मुतासरा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि बहाली के लिए मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया की जानिब से सैलाब से मुतासरा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। टेंट विलेज में पाक बहरिया के डॉक्टर्स और तिब्बी अमला इलाज और अद्वियात फराहम कर रहा है। तर्जुमान पाक बहरिया ने कहा, बेघर होने वाले अफराद के लिए बेला में टेंट विलेज बना दिया गया है। जिला लसबेला के इलाकों में तैयार खाना, राशन और दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया गया। टांक में सैलाबी रेलों से 200 से ज़ायद मकानात मुनहदिम हो गए। हैज़ा की वबा से एक बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मज़ीद जानते हैं टांक में मौजूद हमारे नुमाइंदे अमानुल्लाह मरवत से। जी, यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जनूबी वज़ीरिस्तान में तूफ़ानी बारिशों के बाइस सैलाबी रेलों ने एक मरतबा फिर टांग का रुख कर लिया है। सैलाबी रेलों से टांग के मुख्तलिफ देहातों डबरा, जेवस, मुर्गी कॉलोनी, रनवाल, बराखेल समेत दीगर देहातों में 200 से ज़ायद मकानात मुनहदिम हो गए हैं। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इससे कबल सैलाबी रेले में टांग के 2 अफराद जाँ बहक जबकि 5 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सैलाबी रेलों ने कई देहातों का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता कर दिया। गाँव अकबरी, अबीज़र समेत दीगर देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने से यहाँ अशिया खुर्द-ओ-नौश और अद्वियात की कमी पाई जाती है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दूसरी मरतबा भी दौरा टांक मुकम्मल इंतज़ामात और शेड्यूल होने के बावजूद मौसमी ख़राबी के बायस मुलतवी हो गया, जिससे मुतासिरीन सैलाब में शदीद मायूसी पाई जाती है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सैलाबी रेलों की रोकथाम के लिए किसी किस्म के इक़दामात नहीं उठाए गए और सैलाब मुतासिरीन परेशानी और मायूसी में अपनी मदद आपके तहत इमदादी कामों में लगे हुए हैं। जफरवाल नाला डेक में तोग़यानी के बायस चुंडियाला के मकाम पर हिफाजती बंद न होने से पानी चुंडियाला और मंगवाल के खेतों में दाखिल हो गया। मज़ीद बता रहे हैं आमिर इरशाद। जी बिल्कुल, इस वक्त नाला डेक में 20,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। महकमा इरिगेशन के मुताबिक नाला डेक में जो पानी गुजरने की गुंजाइश है वो 25,000 क्यूसेक है। नाला डेक में 20,000 क्यूसेक पानी आ जाने से जंडियाला और मगवाल के मकाम पर हिफाजती बंद ना होने की वजह से जो पानी का रुख है वो खेतों की तरफ हो गया है, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ जो धान की खड़ी फसल है वो तबाह हो चुकी है और किसान इस टाइम शदीद परेशान है। अगर बात की जाए यहाँ पर इंतज़ामिया की, तो इंतज़ामिया की तरफ से ना तो कोई यहाँ पे रिलीफ कैंप लगाया गया है और ना जानवरों के लिए खुश्क चारे का बंदोबस्त किया गया है। मैं आपको यहाँ पर अहम बात बताता चलूँ, जब हमारी किसानों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम इंतज़ामिया को बारहा एप्लीकेशनें दे चुके हैं कि हर साल यहाँ इस मकाम पर हिफाजती बंद ना होने की वजह से हमारा लाखों रुपये मालियत का नुकसान होता है, लेकिन हमारा इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी हमें रिलीफ नहीं दिया जाता। हमारा वज़ीर आला के आगे हमारा अपील है कि इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए ताकि हम हर साल इस नुकसान से बच सकें। जी, राजनपुर की नवाही बस्ती पहूड़ के सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार जिंदगी गुजार रहे हैं। मुतासरीन की मुश्किलात के बारे में बताएंगे कमर सिराज। जी, मैं इस वक्त नवाही बस्ती पहाड़ में मौजूद हूँ, जहाँ पर रोज का इस सैलाब ने तबाही मचा कर रख दी है। यहाँ के जितने भी मकीन थे इस वक्त मुतासिर सैलाब हो चुके हैं और ये मुतासिर सैलाब किन किन मुश्किलात से दो चार है, हम इन मुतासिरीन सैलाब से ही पूछेंगे। सामने से परेशानी है, ईद पढ़ते असा के बिल्ली सौकी थी, वैसे बारिश आ गई, पानी इतना थी गए बेअमीक थी गए, कई जड़े सब सही फत्ते पेरे क्यों नहीं निकता। असा मजबूर थे, क्यों कोई शय कहीं नहीं, असा कहने ना कोई बालन है ना गाह है,
इंतहाई परेशानी से दो चार है। हमें तकरीबन 15 दिन हो गए हैं यहाँ पर इस कच्ची सड़क पर हम पड़े हुए हैं, क्योंकि आज से 2 या 3 रोज कबल हमें इन्होंने टेंट दिए हैं। टेंट देने के बाद इन लोगों ने कोई चक्कर नहीं लगाया। हाँ, हमें जो खाना दिया जा रहा है वो खाना भी इंतहाई नाकिस खाना है, जो हम खा नहीं सकते। वो अपने जानवरों को देते हैं, वो जानवर भी नहीं खाते। इस वक्त हालत ये है कि हमारे पास हमारे जानवरों के लिए चारा नहीं। ये लोग एक नहर के साथ जो कच्ची सड़क है वहां पर खवातीन हज़रात सब के सब ये लाइन में पड़े हुए हैं। इनको कुछ टेंट दिए गए, लेकिन टेंट के साथ इनको जिला इंतजामिया की तरफ से किसी भी तरह की कोई सहूलत इनको मुहैया नहीं है। इनकी जो सबसे बड़ा जो मुतालबा है वो ये है कि भी हमें खाना अच्छा दिया जाए, हमारे जानवरों के लिए चारा जो है वो मुहैया किया जाए, ताकि हमारी ये जो मुश्किलात है वो हल हो सके।